अलग अलग दलों के बीच कई विरोधाभासी बयानों के मद्देनजर विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया शुरुआती परेशानियों में घिरता दिख रहा है और यह केवल पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली और केरल जैसे राज्यों में विरोधाभासों के बाद के चरण में पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर होने वाली समस्याओं के बारे में नहीं है। हाल ही में जिस तरह से कुछ फैसले लिए गए हैं उससे पार्टियों के एक वर्ग में बेचैनी हो गई है। सबसे पहले जेडीयू प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने इंडिया के मोर्चे पर शुरुआती बढ़त ली थी, लेकिन अब वे प्रमुख पद गंवा चुके हैं। नीतीश सार्वजनिक रूप से 14 टेलीविजन एंकरों के बहिष्कार की घोषणा के फैसले पर असहमत थे। अब केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक सीपीआईएम ने इंडिया की 14 सदस्यीय समन्वय और चुनावी रणनीति समिति में एक सदस्य को नामित नहीं करने का फैसला किया है। वहीं कांग्रेस के भीतर भी अब सब कुछ अच्छा नहीं है, जैसा कि हैदराबाद में सप्ताहांत में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में देखा गया था। दिल्ली और पंजाब के नेताओं ने आम आदमी पार्टी के साथ संभावित सीट बंटवारे की व्यवस्थाओं पर अपनी चिंताएं बरकरार रखी है। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को साधना विपक्षी गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने पहले ही कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की लड़ाई टीएमसी और बीजेपी से होगी। सीपीएम भी इस मुद्दे पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। सीपीएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने भी कहा कि उसका मुकाबला टीएमसी से होगा। दरअसल टीएमसी बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस को 2 सीटें ही देना चाहती है। अभी कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी एकमात्र सांसद हैं। लोकसभा में सीपीएम का कोई सदस्य नहीं है, इसीलिए तृणमूल दोनों को एक एक सीट ही देना चाहती है। ममता बनर्जी पहले से ही कहती रही है कि विपक्षी गठबंधन तो बने, लेकिन टिकटों के बंटवारे के लिए राज्य में प्रभावी बड़े दलों को ही जिम्मेदारी दी जाए। इन सब के अलावा सनातन धर्म विवाद को लेकर कई घटक दलों, खासकर के हिंदी पट्टी से के बीच बेचैनी है। विशेष रूप से द्रुमुक द्वारा गठबंधन दलों की ओर से की गई अपीलों के नजरअंदाज करने और अपने बयानों से पीछे हटने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने दलों को एकजुट करने के साथ भाजपा ने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली है और इस मामले पर एकजुट आक्रामक रुख अपना लिया है। वहीं अक्टूबर के पहले सप्ताह में भोपाल में प्रस्तावित इंडिया की संयुक्त बैठक भी रद्द कर दी गई है। जाहिर तौर पर क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ, जो मजबूत हिंदुत्व झुकाव के साथ एक अभियान चला रहे हैं, द्रुमुक के साथ मंच साझा करने को लेकर काफी चौकन्ने थे। तनाव के माहौल में मन में व्याप्त शंकाएं और पकड़ रही थी। इंडिया गठबंधन में शामिल कुछ छोटे दल अब कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच जुगलबंदी से आशंकित है। इस गलतफहमी में पहली बार तब मिला जब देर रात की बातचीत के बाद दोनों पार्टियां बेंगलुरु में गठबंधन के लिए इंडिया नाम लेकर आई, जिससे अधिकांश दूसरी पार्टियां हैरान कर गए। ये इंडिया गठबंधन की बड़ी खबर है कि अब हो सकता है कि सीट बंटवारे को लेकर दरार पैदा हो जाए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।